बीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रयोग संभार के। एक एक करके आप बताओ बेटे, है ना, एक साथ आकर के दो। हाँ, इसके बाद नहीं आओ, और फिर जब खत्म हो जाएंगे तो इकट्ठे फिर मंगा लूंगा। जीवन में दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, एक है टैलेंट और एक है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। दो बातें यदि आपके जीवन में नहीं हैं तो आप डिप्रेशन के शिकार होंगे, आप कहीं भी चैन से नहीं बैठ पाएंगे, रह पाएंगे, उठ पाएंगे, खा पाएंगे, पी पाएंगे। दो चीजों का विकास विद्यार्थी जीवन में कंपलसरी है। कौन कौन सी दो बातें? टैलेंट और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। टैलेंट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले तो टैलेंट का प्राण है डिसीजन मेकिंग पावर। यदि आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर है तो जिंदगी की कोई हस्ती, कोई ताकत, कोई प्रतिकूलता आपको सुसाइड करने के लिए बाध्य नहीं करेगी। आप कभी सुसाइड नहीं करेंगे, आप कभी हैरान परेशान नहीं होंगे। इसलिए हमने नए चक्र आपको पढ़ाया डिसीजन मेकिंग पावर के लिए। डिसीजन मेकिंग पावर के लिए नए चक्र कंपलसरी चीज है। मैंने उसके प्रयोग बीच बीच में किए हैं, आपने देखे होंगे। टैलेंट का सीधा संबंध है डिसीजन मेकिंग पावर से। इतने सारे प्रश्न आए हैं, उन सब का उत्तर इतने में है। जीवन की सबसे बड़ी गंदी आदत का नाम बता सकते हैं आप? सबसे बड़ी गंदी आदत है? बहुत बढ़िया, अच्छा जवाब दिया। थोड़ा सा है नहीं, ये तो नहीं, इसने थोड़ा अच्छा जवाब दिया है बच्चे ने। मैं बताता हूं, अच्छा आप नोट कर लेंगे। लेट गो नेचर, इंग्लिश में इसको कहते हैं लेट गो नेचर। हिंदी में कहें तो जाने दो यार, जो होगा देखा जाएगा। अक्सर हम ऐसा सोचते हैं, जो होगा देखा जाएगा। इतने प्रश्नों का ये जवाब है जो मैं बता रहा हूं। लेट गो नेचर, किसी छात्र ने लिखा है, परीक्षा आ रही है, चिंता बहुत होती है लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता। अक्सर ऐसा होता है, बस अगले वीक से पक्का पढ़ना है, टाइम टेबल सेट, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। अगले वीक किताब उठा के रखी, बाप रे मेरे को तो एक ही चैप्टर याद नहीं हो रहा है, इतने सारा कैसे पढ़ूंगा। फिर वो लेट गो नेचर। फिर सोचा एक काम करो, इसमें आईएमपी पढ़ लेते हैं बस। और आईएमपी समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि समझ में तो तब आए जब पढ़ा हुआ है साल भर। तो अब फिर हालत खराब, यार ऐसे तो एक काम करेंगे, परीक्षा के टाइम रट लेंगे। नहीं आया तो नहीं आया, आया तो ठीक है रट लूंगा। तो अब ऐसे बच्चे जुगाड़ लगाते हैं, आईएमपी पता लगाओ। नहीं तो वे पढ़ने में दिमाग नहीं लगाते, इस बात में दिमाग लगाते हैं, मेरे आगे वाले से पूछ लूंगा, स्लिप ले जाऊंगा। ऐसे बच्चे जिंदगी में कभी भी अपनी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं कर सकते, और ऐसे छात्रों के पास टैलेंट भी नहीं होता है।
पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है टैलेंट। आप बहुत समझो, एक मैं एग्जांपल देता हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो गांव के छात्र भी पढ़ने आते थे शहरों में और वहाँ रहते थे। गांव के विद्यार्थी जब भी शहर में आते हैं तो उनकी पहली कोशिश होती है वे अच्छे दिखें, और अच्छे दिखने के चक्कर में मार्केट में जाते हैं, 2-3 जीन्स खरीदते हैं, अच्छी शर्ट खरीदते हैं, 2-3 1500 के जूते खरीदते हैं, कैप खरीदते हैं, एक गॉगल खरीदते हैं और एक बढ़िया घड़ी खरीदते हैं, और फिर वो सड़क पर चलते हैं। सड़क पर तो सभी चलते हैं मतलब और फिर जब उन्हें कभी जरूरत पड़ी ना, कहा भाई क्या टाइम का होगा, समझ गए क्या कह रहे, क्या पूछा उसने, यहाँ फैल हो गया बेचारा। कपड़े से पर्सनैलिटी नहीं बनती, आप बोलते कैसे हैं। आपको नामकर्म की प्रकृति है वाणी। वाणी एक सुस्वर और दुस्वर नामकर्म की प्रकृति है। कुछ कह रहा हूं, रुक करके कह रहा हूं, अच्छे से सुन लेना इस बात को। यदि आप खराब भाषा में सोचते हैं और खराब भाषा में अकेले में भी बोलते हैं तो आप अपनी वाणी के प्रभाव और प्रभुता को नष्ट कर देते हैं। क्या बोला मैंने, क्या नष्ट कर देते हैं? वाणी के प्रभाव और प्रभुता को नष्ट कर देते हैं। बाद में पुण्य इतना नष्ट हो जाता है कि आप वाणी से गिड़गिड़ाते हैं किसी से, साहब साइन कर दे, साहब साहब साइन कर दे, आपको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। और ऑफिसर ऐसे कह रहे, रख दो दे दो, काम नहीं कर रहा वो। अकेले में भी यदि हम अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने क्लासमेट से वाणी की अशिष्टता से बात करते हैं तो आपका प्रभाव नष्ट होगा। कई बार छोटी सी भाषा के कारण मित्रता नष्ट हो जाती है, बड़े बड़े दंगे फसाद हो जाते हैं वाणी की अशिष्टता के कारण। मैं अपने घर की घटना सुनाता हूं, सन 75 की। सन 75 की मेरे पिताजी 8वीं पास हैं, अनौपचारिक भाषा में बहुत वैसी भाषा बोलते हैं। और उनके एक मित्र थे नॉन जैन, बड़ी मित्रता थी, अच्छी मित्रता थी। वो कहीं से भी कोई रकम गिरवी रखने लाते थे तो वो हमारे पास लाते थे और हमसे पैसा लेकर उनको दे देते थे। बीच में वो कमीशन लेते होंगे। तो एक बार करीब 5-6 तोला या 8 तोला की रकम गिरवी रखी गई। उस जमाने में गिरवी रखी उसने, 1-2 महीने बाद उसने रिटर्न ले ली ब्याज सहित। तो पिताजी ने ध्यान नहीं दिया और दूसरी रकम उसको दे दी जिसमें करीब 4-5 तोला रकम ज्यादा थी। वो वाली रकम उसको दे दी जो किसी और की थी। वो ले गया, उसे तो 10,000 का फायदा था उस जमाने में। 10,000 मैंने आज की तारीख में समझ लो 75 से आज तक 40 साल। तो वो तो बड़ा खुश। अब पिताजी ने को जब बाद में मालूम पड़ी, दूसरा लेने वाला आया, तब वो मालूम पड़ी कि अरे वो रकम कहाँ चली गई। तो उससे पूछा भाई हमने तुमको दी थी, कहाँ है वो? बोले नहीं मेरे पास नहीं, ऐसा। और आखिरकार दोनों के प्रेम नष्ट हो गया। और उस जमाने में 10,000 का लॉस, उस समय 10,000 का लॉस का मतलब था हमारे यहाँ की 2 साल की आर्थिक बचत, नेट प्रॉफिट की, बिजनेस की 2 साल की नेट प्रॉफिट की आर्थिक बचत उस 10,000 रुपये ऐसे चली गई। बहुत तकलीफ हुई। मैंने बहुत स्टडी की आखिर ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों। तो हमारे पिताजी की भाषा की जो अशिष्टता थी, मैं नहीं बोल के सुना सकता वो भाषा। मेरी भाषा की सिस्टम मेरे पिताजी से सीखी मैंने। वो अच्छा नहीं बोलते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। आप देखो मेरे पास इतने बच्चे आते हैं देश भर के, साल भर भी मेरे साथ रह सकते हैं, 10 साल भी रह सकते हैं, लेकिन वो मेरी भाषा की अशिष्टता से परेशान नहीं होंगे। हम लोगों के बीच में एक बहुत अट्रैक्शन कह लीजिए, जुड़ान कह लीजिए, वो है केवल भाषा। अक्सर मैं देखता हूं आपकी भाषा, आप अच्छी भाषा रखिए। 4 व्यक्ति आप मिलके जा भी रहे हो ना सड़क पर, तो एक बटन खोल लिया, और यार क्या कर रहा है रे, एक लड़का ऐसे फोन पे बात करता है, तू क्या कर रहा है, खाएगा माता। ये भाषा बड़ी अशिष्ट है।
आप अपने मित्र से या किसी से भी खड़ी भाषा में बात नहीं करिए। फिर मैं आपसे कहता हूं, आप सब गड़धर बनने जा रहे हैं, नौकरी करने नहीं जा रहे हैं आप। नौकरी तो गधा भी कर लेगा, नौकरी तो गांव के आया हुआ व्यक्ति भी कर लेगा, जो कम पढ़ा लिखा है, बेवकूफ है, वो भी कर लेगा नौकरी। लेकिन आप प्रभावशाली प्रवक्ता बनने जा रहे हैं, समाज पर आपका प्रभाव होना चाहिए। कितने ही विद्वान जिनकी भाषा अच्छी नहीं है, वे बड़े बड़े सेठों पर प्रभाव नहीं डाल पाते, तो सेठ भी उनकी उपेक्षा करते हैं। अरे पंडित जी ऐसे ही है यार, भोजन के लिए नहीं पूछेंगे आपको, नौकरी के लिए नहीं पूछेंगे, नौकरी भी देंगे तो आपको हल्का समझेंगे। भाषा विश्व की बहुत बड़ी वरदान होती है, इसलिए आप भाषा अकेले में भी आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अकेले में भी आपको भाषा बहुत अच्छी बोलनी चाहिए, एक दूसरे से आपस में अच्छे से कहिए और इसका आप आनंद उठाइए। मेरी बात समझने में हो सकता है कुछ लोगों को तकलीफ सी लगती हो ये बातें, क्यों कि हमेशा दो क्वालिटी के लोग होते हैं। एक की भाषा में मर्दानगी इजिकल टू मर्दानगी अर्थात बटन खुले रखना, हर कानून का उल्लंघन करना। मोटरसाइकिल चला रहे तो जब तक वो रॉन्ग साइड नहीं चले उन्हें काहे के मर्द और जब तक स्पीड नहीं भगाए तब तक काहे के मर्द, और जब तक मोबाइल, जब तो ऐसे गाड़ी नहीं चलाए फिर काहे के मर्द। ऐसे बहुत सारे काम है वो से हो सकते हैं। हम अपने शिक्षकों को जवाब जब तक जोर से नहीं दें तब तक काहे के मर्द। अब अकेले में खुश होते मैंने क्या खींचा, तो दो चार लड़के और सोचते अरे यार ये लड़का बहुत अच्छा, देखो ऐसे अपन भी अगली बार बोलेंगे। तो ये दो क्वालिटी के लोग होते हैं। एक गिरी मानसिकता के लोग होते हैं जिनका लेट गो नेचर होगा नंबर 1, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगी नंबर 2, टैलेंट नहीं होगा नंबर 3। ऐसे लोग डिपेंडेंट नेचर वाले होंगे। आईएमपी ले लेंगे, ये डिपेंडेंट नेचर है। स्लिप लिख करके ले जाएंगे, नकल कर लेंगे, ये डिपेंडेंट नेचर है। और मैं किसी से पूछ लूंगा, नंबर बढ़वा लूंगा, रट लूंगा, ये सब डिपेंडेंट नेचर है। ये आपकी पर्सनैलिटी का नाश करते हैं, आपकी प्रभुता का नाश करते हैं। सफल व्यक्ति की एक बहुत बड़ी पहचान है, सफल व्यक्ति की पहचान है कि उसके निकटवर्ती उससे बड़ी प्रभावित होती है। जो अपने निकटवर्ती को प्रभावित कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, अपने ऊपर फिदा कर सकता है, उसका दिल जीत सकता है, ये व्यक्ति इस दुनिया में किसी को भी जीत सकता है। मैं कई बार ऐसा सोचता हूं, कभी लादेन